बुलंदो बाला चोटियों के बीचों बीच यह गांव सादा सी खूबसूरती का घर था। ढलवानों पर खेत सीढ़ियों की मानंद बने थे। धुएं के मरगोले चमनियों से उठते, ठंडी हवा में एक राह तबखुश खुशबू घोलते। लेकिन गांव पर खौफ का एक सा एहतारिया था जो हवा में सरगोशियों की मानंद गूंज रहा था, क्योंकि वक्फकितों से परे पहाड़ डरावने और खतरनाक तौर पर खड़े थे। गांव वाले बतसुवेर तो हम पर थे। इन का मानना था कि पहाड़ जन्नत का घर है, जो अगावर हवा के ताकतवर रूहें हैं। वो सरगोशी करते कि जन्नत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने पहाड़ी कलाओं में उलझे रहने देना है बेहतर है। हाजी साहब गांव के बुजुर्ग, खामोश दानिशमंदी वाले इंसान थे। उनकी आंखों में नस्लों की यादें महफूज थी। वो अक्सर नौजवानों को पहाड़ों में छुपे खतरात से खबरदार करते रहते थे। वहां मत जाना, पहाड़ ऐसे राज रखते हैं जिन्हें दफन ही रहना चाहिए। उनकी बातों में वजन था। हाजी साहब ने ऐसी चीजें देखी थी, ऐसी चीजें जिन्होंने बहादुर तरीन इंसान को भी हिलाकर रख दिया था। वो इल्म का बोझ उठाए हुए थे, एक ऐसा इल्म जिसने इनके दिल में पहाड़ों का गहरा और देरपा खौफ बिठा दिया था। गांव के नौजवान बेखौफावर दलीर बुजुर्ग की तंबिया को महज तो हम पर सती समझते थे। वो हम हमात के ख्वाहिशमंद थे, ऐसी किसी चीज के जवान की जिंदगियों की एकसानियत को तोड़ दे। उनमें से एक अमराना था, एक बेके चैन रूह जिसके अंदर दिखे का शौक था। एक शाम जब सूरज चोटियों के पीछे डूब रहा था और गांव पर लंबे साए पड़ रहे थे, एक चैलेंज दिया गया, एक जरात पहाड़ों में एक रात गुजारने की, ये साबित करने के लिए क्या कहानियां बूढ़ी औरतों के कहानियों के समक्ष नहीं है। मैं कबूल करता हूँ। उमरान, जो कभी पीछे हटने वाला नहीं था, ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए चैलेंज कबूल कर लिया। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई और गांव पर एक अजीब सी रोशनी फैल गई, उमराना और उसके दोस्त निकल पड़े। वह अपने साथ भौतिक सामान लेकर गए। उनका जवानी का एतमाद किसी भी खतरे के एहसास पर हावी था। जैसे जैसे वह चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई, गांव की मानोस आवाजें उनके पीछे मुधम होती गईं। एक परेशान कन खामोशी छा गई जो सिर्फ पथरीले रास्ते पर उनके कदमों की आवाज से टूटी थी। अजीबोगरीब शिकलें इन कैंजरों के सामने रस करती दिखाई देती थे। हवा दरख्तों से सरगोशियां करती गुजरती, अपने साथ एक ठंड कलिए हुए जवान की हड्डियों में अतरती महसूस होती थी। क्या हम इस बारे में यकीनी हैं? अब वापस जाने में बहुत देर हो चुकी है। और इस तरह वो आगे बढ़ते रहे, हर कदम के साथ साए लंबे होते गए। वो चट्टानों के झरमट में छुपी हुई एक गार तक पहुंचे। इसका दहाना तारीक और खौफनाक था, जैसे किसी खौफनाक दरिंदे का खला हुआ जबड़ा। अंदर फजा एक नम मिट्टी की बो से भरी हुई थी। टपकते पानी की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। ये वो जगह है। उमरान ने सरगोशी की। इसकी आवाज दबाने वाली खामोशी में गैर मामूली तौर पर बुलंद थी। वो अंदर दाखिल हुआ, बाकी हचकाते हुए इसके पीछे चल पड़े। वो एक दूसरे के साथ चिपक गए। उनकी जरत नामालूम के सामने टूट गई। हंसा छा अंधेरे में चेहरे। गार में एक हल्की सी धाड़ गूंजी, ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही आ रही हो। नौजवान खौफ से जम गए, उनका खून बर्फ बन गया। फिर अंधेरे में आंखों का एक जोड़ा चमका, उसके बाद दूसरा और फिर एक और। जिन जाग गए थे। फजा में बिजली की सी लपकी, सरगोशियां हल्की और खौफनाक उनके गर्द घूम रही थी। नौजवान दहशत से कांप रहे थे, उनकी आंखें खौफ से फिटी हुई थी। उमरान, जिसकी जरत अब खत्म हो चुकी थी, सिर्फ हकलाकर दुआ ही कर सकता था। हसासात एक तबाह हाल रूह। जब गांव वालों ने कई दिनों बाद उमरान को पाया, तो वो बदला हुआ इंसान था। इसकी आंखें, जो कभी जवानी की तवानाई से रोशन थीं, खाली थीं, जो नागफ्तनी होलनाकियों से दोस्ती करती थीं। वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। उसके अल्फाज खौफ और जनून का एक उलझा हुआ मेल थे। वो साए के बारे में बता रहा था,
जो अपनी जिंदगी के साथ हरकत करते थे, सरगोशियों के बारे में जो इसे हड्डियों तक ठंडा कर देती थी। वो जिनों के बारे में बता रहा था, उनकी आंखें एक कदीम बदनीति पर मबनी रोशनी से जल रही थीं। इसने उन्हें देखा था और उन्होंने इसे देखा था, और इस तबादले में इसकी अक्ल छीन ली गई थी। हस 8 तजस्सुस की कीमत। उमरान की किस्मत ने गांव वालों के लिए एक आमकनीगिज याद दहानी का काम किया। पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। जिनात असली थे और वहाबे रहमत थे। खौफ की सरगोशियां जो हमेशा गांव को डराती रहती थी, बुलंदतर और ज्यादा हार के साथ गूंजने लगे। पहाड़ों की तरफ जाने वाला रास्ता हो वीरान हो गया। फितरत ने इसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। किसी ने भी वहां जाने की हमतने की, यहाँ तक के सबसे बेवकूफ नौजवान ने भी नहीं। पहाड़ों ने अपना हक ले लिया था और गांव वाले इसकी अगली मांग के डर में जी रहे थे। हसानो एक खौफनाक याद दहानी साल गुजर गए और गांव आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। लेकिन अमरान की किस्मत की याद कायम रही। एक खौफनाक का निजो सर्दियों के रातों में टंटमाते हुए तेल के लिंप के गर्द सरगोशियों में सुनाई देती थी। जवानी की गरूरा और तजस्सुस की खौफनाक कीमत की एक अबरतांगीज कहानी। और इस तरह गांव कायम रहा, हमेशा के लिए अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती और पहाड़ों के दिल में छुपी हुई दश्त के दरमियान घिरा रहा। एक मसलसलिया दहानी के कुछ राजों को दफनहैर हना बेहतर है, कुछ दरवाजों को कभी नहीं खोलना चाहिए।